पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग कॉर्प सेट ज्वाइन कर लेता है, जिसे ज्वाइन करने के बाद उसे एक मार्शल आर्ट कंपटीशन में जाना था, इसलिए वो बाकी सारे डिसाइपल के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टैंक के ग्रैंडपा ने एक दूसरे एल्डर के साथ हाथ मिला लिया होता है, जिसके पास ऐसी पावर्स है कि वो किसी को भी आसानी से ढूंढ सकता है और उसकी मदद से टैंक वांग लिन के पेरेंट्स के पास पहुंचना चाहता है ताकि उन्हें खत्म कर सके। और उन्हें खत्म करने के बाद वांग तो अपने आप ही वहां पर आ जाएगा। इधर वांग जिस मास्टर के साथ निकला होता है वो मास्टर ही सारे के सारे डिसाइपल की सोल स्लिप को बर्बाद कर देता है, इसलिए सभी डीमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन वांग ने अपनी सोल स्लिप को तोड़ दिया था, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग के गांव को देखते हैं, जहाँ का मौसम काफी सुहाना था। सारे लोग खुशियां मना रहे होते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं, लेकिन सभी इस बात से अनजान थे कि कुछ ही टाइम बाद इनका सब कुछ बदलने वाला है। वहीं हम एक छोटी सी पार्टी के अंदर वांग के पेरेंट्स और उसके अंकल को भी देखते हैं, जो सभी वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तब वांग के अंकल वांग के पेरेंट्स से कहते हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वांग जल्द से जल्द आपसे मिलने के लिए आएगा और जिस दिन वो आएगा उस दिन भी हम ऐसी एक छोटी पार्टी रखेंगे। तभी वहाँ पर वांग का दोस्त भी आ जाता है, जिससे मिलने के लिए उसका दूसरा वाला दोस्त जाता है। और ये दोनों वही थे जिन दोनों के साथ मिलकर वांग हांग्यू सेट के अंदर पहली बार ज्वाइन होने के लिए गया था। वो दोनों वहाँ पर वांग के बारे में बातें करने लगते हैं कि हमारी तो कल्टीवेशन बड़ी ही है, लेकिन हमें वांग के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता कि उसकी कल्टीवेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वांग हमसे कहीं गुना ज्यादा आगे होगा। जिसके बाद वो दोनों भी खाना खाने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी चारों तरफ का मौसम बिल्कुल बदलने लगता है और आसमान में एक बहुत ही बड़ा और भयानक मिरर आ जाता है, जो कि वही मिरर था जिसे टैंक के ग्रैंडपा के साथी वाले एल्डर ने बनाया था। और उसकी मदद से वहाँ पर वो एल्डर और टैंक का ग्रैंडपा भी आ जाता है, जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये दोनों है कौन। वांग के जो दोनों दोस्त होते हैं उन्हें लगता है कि ये कोई एंसेस्टर होंगे, इसलिए वो उसके सामने ग्रीट करना शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं, आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं। तब टैंक का ग्रैंडपा कहता है, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो भाग रहा होता है और उसके पीछे काफी सारे डिसाइपल्स पड़े होते हैं जो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। वो उससे कहते हैं, हमारे लीडर ने तो सारे के सारे लोगों की बॉडी को कैप्चर करने कहा था, जो कि हो भी चुकी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बॉडी बाकी है। न जाने तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी मदद से तुमने अपनी सोल स्लिप को डिस्ट्रॉय करके खुद को आजाद कर लिया। लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चलेगा, हम तब भी तुम्हारी बॉडी को कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद हमारा लीडर फाउंडेशन लेवल के लेट स्टेज पे जाकर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। ये सुनकर तो वांग भी हैरान था और वो दोबारा से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इधर टैंक का ग्रैंडपा, जिसका नाम फूजियान है, वो वांग के जितने भी रिलेटिव होते हैं उन सभी की सोल पावर्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, ताकि उसकी मदद से ये पता लगा सके कि अभी वांग कहाँ पर है। और जैसे ही वो उनकी सोल पावर को कलेक्ट करता है, उसे ये पता चलता है कि इनकी जितनी भी ब्लड लाइन है वो सभी आपस में जुड़ी हुई है। और उस ब्लड लाइन की मदद से वो 1 मिनट के अंदर ही वांग का पता लगा लेता है कि आखिर वांग अभी कहाँ पर मौजूद है। उसका साथी एल्डर उससे कह रहा होता है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इन लोगों को छोड़ दो, आपको वांग का तो पता चल ही चुका है, इसलिए बिना मतलब इन लोगों की जान लेना सही नहीं होगा। लेकिन फूजियान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सीधा वांग के सबकॉन्शियस माइंड को वहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए उसके गांव में ले आता है, जहाँ पर वांग का पूरा माइंड तो उसके गांव में पहुंचा था, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी अभी उसी जंगल में होती है। तब वांग अपने सामने अपने पेरेंट्स को देखकर एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे भागते हुए वो उनके गले मिलने वाला होता है, वो उनके सामने से आर पार हो जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ उसका माइंड है, उसकी फिजिकल बॉडी तो उसी जंगल के अंदर मौजूद है। तब वांग वहाँ पर फूजियान को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो। तब फूजियान उससे कहता है, तुमने मेरे पोते को मार दिया, इसका बदला मैं तुम्हारे पूरे खानदान और साथ ही इस पूरे गांव को खत्म करके लूंगा। यहाँ तक कि कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं बचेगा इस गांव के अंदर, ये पूरा का पूरा गांव बस 1 सेकंड के अंदर खंडर में बदल दूंगा मैं। जिसके बाद वो वहाँ पर किसी ईविल को समन कर लेता है और वो ईविल इतना खतरनाक था कि वो चारों तरफ अजीब सा स्मोक फैलाना शुरू कर देता है और उस स्मोक के संपर्क में कोई भी आएगा वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। इधर वांग को सोच समझ पाता उस जंगल के अंदर वहाँ वाले डिसाइपल उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं, इसलिए वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है ताकि कुछ देर तक वो अपनी फिजिकल बॉडी को बचा सके और तब तक उसका माइंड उसके गाँव में होगा और वो सब देख पाएगा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तब जैसे ही वो धुआं कुछ लोगों को छूना शुरू कर देता है, वो सभी वहाँ से 1 सेकंड में धुएं में बदलकर
कर उस डीमन के पास चले जाते हैं जो कि फूजियान का था। तब वांग के अंकल फूजियान से कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हो? हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो ये सब करने का आखिर क्या ही मतलब हुआ? लेकिन तब फूजियान एक खतरनाक अटैक वांग के पेरेंट्स के ऊपर करने वाला होता है। वांग जब अपने पेरेंट्स को बचाने जाता है तो वो उन्हें नहीं बचा पाता, क्योंकि बस यहाँ पर उसका माइंड है, उसकी फिजिकल बॉडी नहीं है। लेकिन फूजियान तो इतनी आसानी से वांग के पेरेंट्स को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो दूसरे किसी इंसान को मार डालता है। वो तो ये चाहता है कि मैं पहले वांग को तड़पाऊं, जितना मैंने अपने पोते को खोने के बाद तड़पाऊं वैसा ही तड़पेगा वांग भी। तब अपने गांव और खानदान के इतने सारे लोगों को मरता हुआ देखकर वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फूजियान से कहता है, मैंने तुम्हारे पोते को मारा था और उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन पावर चुरा ली, और अभी मैं कासिया वैली के अंदर हूँ। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो आ और मुझे कासिया वैली के अंदर ही मार के दिखा। इन निर्दोष लोगों को मारकर तुझे क्या ही मिलेगा? तब फूजियान उससे कहता है, मार दूं और तुझे, वो भी इतनी आसानी से? ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकता। पहले मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू खुद मुझसे मरने की भीख मांगेगा। ये सुनकर वांग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फूजियान को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी उसी कासिया वैली के अंदर होने की वजह से उसका जितना भी अटैक था उसी फॉर्मेशन के ऊपर लग जाता है जो उसका बनाया हुआ था। इस वजह से वो फॉर्मेशन ही टूट जाता है और अब वहाँ के सारे डिसाइपल उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर फूजियान पूरे के पूरे गांव को बर्बाद कर रहा होता है, जहाँ सारे के सारे लोग बस जल्द से जल्द मारे जा रहे होते हैं। जैसे कोई इस धुएं के संपर्क में आता, एक सेकंड के अंदर ही वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उन्हीं लोगों में वांग के जो दोनों दोस्त होते हैं उनके पेरेंट्स भी शामिल होते हैं, वो लोग भी बस एक सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। इधर वांग अब इतना ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि उसके अंदर से उसकी स्नो पावर्स बाहर निकलने लगती है, जो कि उसने उसी टेक्निक की बदौलत सीखा था। और वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल और वो मास्टर होता है एक सेकंड के अंदर ही बर्फ में बदल जाता है, क्योंकि अभी वांग के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी और वो एक सेकंड के अंदर सारे लोगों को वहाँ पर खत्म कर देता है। तब उसकी इतनी पावर्स देखकर फूजियान का साथी एल्डर जो होता है वो उससे कहता है, ये वांग तो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है और इससे पंगा लेना हो सकता है तुम्हें भारी भी पड़ सकता है। लेकिन फूजियान को इससे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। वो अब सीधा वांग के अंकल को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका साथी एल्डर उससे कहता है, इसे जिंदा छोड़ दो, ये हमारे आगे काम आ सकता है, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ देता है। इधर वांग के दोनों दोस्त काफी उदास होते हैं, क्योंकि उनका भी परिवार पूरे गांव की तरह खत्म हो चुका था। जिसके बाद फूजियान उन दोनों के ऊपर भी अटैक करके उन्हें वहाँ से दूर फेंक देता है, लेकिन वो बाकियों की तरह राख में बदलकर गायब नहीं हुए थे। शायद फूजियान ने उन दोनों को भी जिंदा छोड़ा होगा। इधर अब सिर्फ वांग के पेरेंट्स ही बचे होते हैं, जो लोग भी धुएं के संपर्क में आकर खत्म होने वाले थे। ये देखकर वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तब उसे उस पिल के बारे में याद आता है जो उसने अपने फादर को दिया था, और उसे देते हुए ये कहा था कि जब भी आप इस पिल को तोड़ देंगे मैं एक सेकंड के अंदर आपके पास आ जाऊंगा। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से कहता है, आप जल्दी से उस पिल को तोड़ दो, मैं यहाँ से आपको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाऊंगा। लेकिन उसके पेरेंट्स इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर वांग को लाकर उससे भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, जिस चीज को देखकर वांग एकदम उदास हो जाता है। तो क्या वांग अपने पेरेंट्स को बचा पाएगा? ये अभी हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाया जाता, और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।